स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कुछ मिथक जो आपके मन में कुछ ऐसी या भ्रांतियां हम कह सकते हैं वो रहती हैं कानून को लेकर के उसके बारे में। जैसे कि जब भी उम्र कैद की सजा की बात आती है, जब आप ये सुनते हैं कि किसी भी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, तो आपके मन में, चूंकि आपने बॉलीवुड की मूवीज को देखा होता है और आपके मन में तुरंत ही ये ख्याल आता है कि ये जो उम्र कैद की सजा हुई है या हम जिसे आजीवन कारावास भी कहते हैं, तो ये 14 साल का होगा। 14 साल के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने आज तक जो फिल्मों में हम देखते आए हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि जब भी किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा मिलती है तो जब उसका 14 साल की अवधि जब वो बिता लेता है, इसके बाद फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। और साथ ही में आपके मन में एक बात और होती है कि जब जेल में दिन और रात के समय को अलग अलग गिना जाता है, मतलब 2 दिन माना जाएगा, दिन अलग रात अलग। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा कि ये आखिर सच्चाई क्या है। क्या ऐसा सच में होता है? क्या आज तक आप जो देखते आए हैं मूवीज में वही आज सच्चाई है या कानून जो है वो उससे अलग है? जब आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो न्यायालय का ये बिल्कुल भी मत नहीं होता है कि 14 साल के बाद उसकी सजा पूरी हो जाएगी। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब तक उसका जीवन है तब तक वो जेल में रहेगा। इसमें अभी आगे कुछ चीजें हैं कि क्यों ऐसा बॉलीवुड मूवीज में क्यों ऐसा दिखाया जाता है, क्यों आखिर 14 साल के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर फांसी की सजा हुई है, तो फांसी की सजा हुई है तो इसमें तो आपको कहीं भी कोई भी भ्रांति नहीं होगी कि फांसी की सजा का मतलब कि उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन जब बात आएगी आजीवन कारावास की तो आपके मन में ख्याल आया 14 साल के बाद रिहाई हो जाएगी, आप यही सोच रहे हैं। कोर्ट का काम क्या होता है कि कोर्ट का काम होता है फैसला सुनाना और राज्य सरकार का काम होता है उस फैसले को एग्जीक्यूट करना। कोर्ट ने अपना काम कर दिया फैसला सुना के, अब राज्य सरकार का काम होगा कि उसे एग्जीक्यूट करेगी। तो एग्जीक्यूट जब करेगी तो इसमें आपकी ये जो बॉलीवुड मूवीज में जो आपको दिखाया गया है वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी कि आखिर क्यों 14 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। किसी को भी आजीवन कारावास की सजा मिली, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। तो देखिए होता क्या है कि जब कोर्ट जब सजा जब सुनाती है और कोर्ट में जब सजा सुनाई जाती है उसमें कहा जाता है कि आजीवन कारावास की इसे सजा हुई है, तो वहां पर यही है कि उसे उम्र कैद हुआ है, जब तक उसका जीवन है आखिरी सांस तक उसे जेल में रहना है। और यहाँ फिर क्या होगा कि जब उसकी 14 साल की अवधि, जब सजा की अवधि जो है वो जब वो 14 साल की अवधि पूरी कर लेगा तो इसके बाद फिर उसके रिव्यू होता है। ये एक कमेटी होती है, उस कमेटी को भेजा जाता है कि आज तक में 14 साल में उसका आचरण कैसा रहा था, उसका बर्ताव कैसा रहा सबके साथ, वो किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रहा था, सबके साथ में कैसे बिहेव कर रहा था, कैसे वो जेल प्रशासन के साथ किस तरीके से उसका बिहेव था, कितना उसने सहयोग किया, सारी चीजें वहां पर काउंट होंगी। तो ये रिव्यू कमेटी का काम होगा कि रिव्यू कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। और जब ये रिपोर्ट जब रिव्यू कमेटी देती है तो वो कमेटी बताती है कि अब इसे छोड़ दिया जाना चाहिए या इसे अभी आगे भी इसकी सजा को कंटिन्यू रखना है या फिर इसकी सजा आजीवन कारावास तक होगी, कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसकी सजा होगी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो सजा है वो कम हो जाती है उस टाइम पर, कि जब उसने 14 साल की अवधि पूरी कर ली और वो जो उसने सजा की अवधि पूरी की है उसमें कहीं से भी जेल प्रशासन को कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिली हैं जिसकी वजह से उसकी सजा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और राज्य सरकार उस सजा को फिर एग्जीक्यूट करती है। फिर राज्य सरकार ये उसे अगर चाहे तो उसकी सजा को कम करके उसकी रिहाई का ऑर्डर वो वहां से फिर पास हो जाता है कि उसे रिहा कर दिया जाता है 14 साल के बाद, या फिर कुछ अवधि तक और उसकी सजा को बढ़ाया जा सकता है, या अगर उसकी सजा में परिवर्तन नहीं होना है तो उसकी जो सजा होगी वो आजीवन कारावास तक की ही सजा होगी। तो ये होता है कि आजीवन कारावास की सजा अगर हम देखें तो जैसा कि हम सोचते आए हैं कि ये 14 साल तक ही होगा, तो ये हमारे मन की केवल भ्रांति है। और जो हमने देखा है, जो हमने फिल्मों में देखा है, उसके आधार पर अगर हम कानून को समझते हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी। कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसी दिखाई जाती हैं जो उसके बिल्कुल ही अपोजिट होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको समझनी जरूरी हैं। अब एक भ्रांति और आपके दिमाग में
कि ये जो जेल में जो टाइम पीरियड है, सुबह अलग गिना जाएगा, दिन के समय को अलग गिना जाएगा, रात के समय को अलग गिना जाएगा, तो ये भी आपके मन की भ्रांति है। जैसा कि हमें दिखाया गया है मूवीज़ में कि दिन और रात को अलग-अलग गिना जाता है, तो आपके मन में भी यही धारणा है इस बात को लेकर के कि दिन और रात के समय को अलग-अलग गिना जाएगा, तो अगर किसी को 14 साल की सज़ा हुई है, तो उसे 7 साल में उसे रिहा कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा कहीं भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि दिन और रात को अलग-अलग गिना जाएगा। एक दिन मतलब एक दिन ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में भ्रांति है, ये जो आपके आपके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, जो आपने आज तक देखा है, उसे ही समझा है, उसको आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को क्लियर किया करिए कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या ऐसा ही होता है? तो आज के वीडियो में आपको 2 चीज़ें क्लियर की गई। एक तो आजीवन कारावास क्या केवल 14 साल तक का होगा, और दूसरी चीज़ कि दिन और रात को अलग-अलग गिना जाता है, मतलब 2 दिन इसे माना जाएगा, ये 1 ही दिन होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी जानकारियाँ चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वीडियो बना कर के दिया जाएगा। आपको अगर अपने केस से संबंधित किसी भी टॉपिक पर अगर आपको सलाह की ज़रूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। वहाँ से डिटेल लेने के बाद आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करिए। इसके बाद फिर आपकी हमसे बात हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।